उतना आसान नहीं है। है? उठो जल्दी, काम पे जाओ। अच्छा, बहुत अच्छे। क्या भविष्य में इस पानी में मछलियाँ होंगी? हाँ, बिल्कुल होंगी। अभी 2 मोहर बचे हैं। वो कहाँ है और कौन से हैं? उन्हीं में से एक जमीन पर है, जहाँ आपका सैन्य शिविर है। जब हम वापस जाएंगे, सैनिकों से कहना कुछ देर के लिए कहीं और चले जाए। और दूसरी लोहे की जंजीर जो बर्बाद रसातल में लंगर जैसी है। वो जंजीर बर्बाद रसातल के द्वार पर ही है। पहाड़ की लकड़ियाँ, ये झील का पानी, सैन्य शिविर की जमीन और बर्बाद रसातल के सामने वाला सोना। फिर अग्नि का क्या? इन 5 चीजों के बिना आपको मोहर लगाने में मुश्किलें आएंगी। अगले 2 मोहर निपटाने के बाद हम अग्नि वाली जगह मोहर लगाने जाएंगे। आप उसकी चिंता मत करना। अब जबकि मैं आत्मा क्षेत्र आया हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं बर्बाद रसातल को ठीक कर दूंगा। चले। पकड़ा गया। मुझे अभी याद आया, इस शक्ति के लिए हाथ पकड़ना जरूरी नहीं होता। काफी सालों बाद इसका इस्तेमाल किया। इसके बिना भी यह शक्ति काम कर सकती है। बहुत साल हो गए थे, इसलिए भूल गया था। सोचना बंद करो। जिंगयून मर चुका है। क्या यही जमीन की मोहर है? हाँ। तो फिर अमरदूत, आप अपना काम शुरू क्यों नहीं करते? वापस आओ। मोहर लगाना तुम जितना सोचती हो उतना आसान नहीं है, और ये करते समय बिल्कुल रुकावट नहीं चाहिए। तुम यही रह के ध्यान रखना ताकि कोई मुझे परेशान ना करे। यहाँ कौन आएगा? कार्य पूरा हो चुका है। तो फिर बर्बाद रसातल में चलते हैं। यहाँ सब कुछ खत्म करके मुझे वापस भी जाना है।
लेकिन चिंता मत करो। अपवित्रता का साथ। जब आप बंधुमित थे बिच्छू लोमड़ी के साथ, और जब उसने आपको निगल लिया तब उसका जहर आपको लग गया, क्योंकि आप आत्मा क्षेत्र से है और आत्मा क्षेत्र के लोग इस जहर से आसानी से प्रभावित होते हैं। लेकिन ठीक है, चिंता की ज़रूरत नहीं, मैं आपको मदद करूँगा इस रोग को दूर भगाने के लिए। लकड़ी की मोहर बुराइयों को बाहर निकालकर अशुद्धियाँ साफ करती है और उसे स्थिर करती है। आत्मा की मोहर आपके मन को साफ करती है, आत्मा प्रभुत्व करती है, आपको शांत रहने में मदद करती है और ध्यान केंद्रित करती है। अंततः जमीन की मोहर आपको जहर निकालने में मदद करती है। इसलिए आपने मुझे साथ लाया, बस इसी वजह से? हाँ, बस इसी वजह से। ये क्या हो रहा है? कुछ है तो बोल दो। राजकुमारी, आपने अमरदूत जिंग जी को यूं ही जाने कैसे दिया? हाँ? उनकी जाने की इच्छा थी तो मैं उसमें क्या कर सकती हूँ?
आपको मुझे ये पहले बता देना चाहिए था, मैंने उनसे बात कर ली होती ना। क्या कहा? बस कुछ ही दिनों में वो आपके लिए इतने खास बन गए? राजकुमारी, आपके शब्द दिन बर दिन रहस्यमयी बनते जा रहे हैं। मेरे जैसा आदमी ऐसे कैसे सोच सकता है? मैं ये सोच रहा था, राजधानी में हर अगले दिन बादल छाया होता है, इसलिए अगर हम अमरदूत जिंग जी को यहाँ आने के लिए मना सके तो उनकी उपस्थिति ही वातावरण को शुद्ध कर देगी। वैसे भी मैंने अपनी पत्नी से वादा किया है कि हम चांद को देखने के लिए साथ आएंगे। मुझे जाना चाहिए। पता था तुम यहाँ नहीं होगे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ चली आई। या फिर शायद मुझ में ही कुछ कमी है। ये प्रभाव जाना पहचाना है। चुप हो जा। बस करो। क्या ये बर्बाद रसातल है? आपने सही कहा। तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं अमरदूत? ये मोहर काफ़ी हद तक ठीक हो गया है, पर कई राक्षसों की वजह से थोड़ी देर हो गई। पिछले कुछ दिनों में बर्बाद रसातल को ठीक करने में मुझे काफ़ी मेहनत लगी, और जब मेरा ध्यान भटका उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया। क्या आपको चोट पहुंची है? बर्बाद रसातल में ये रोग काफ़ी सालों से है। मंत्रों की वजह से अभी मेरा मुक्त होना मुमकिन नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहीं पे रहूं। यहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं है। आपके लिए तो बस ये एक अलग तरह का दृश्य है। लगता है चिंता की जरूरत नहीं है। वैसे राजकुमारी, आप यहाँ अंदर कैसे आई? मैं नहीं आना चाहती थी। मैं अपने सैनिकों के साथ पहाड़े पर निकली थी और तभी यहाँ आ गई। शायद ज्यादा करीब थी और तभी किसी चीज ने मुझे अचानक अंदर खींच लिया।
राजकुमारी, आपको अंदर खींचा गया? यह आजकल के राक्षस भी कुछ ज्यादा ही दिलचस्प है। मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं। क्या आपके पास कोई रास्ता है यहाँ से बाहर निकलने का? क्योंकि कल मुझे आत्मा क्षेत्र वापस जाना होगा मेरे बाकी सेना को लेकर। अगर सुबह मैं उन्हें नहीं मिली तो वो यही सोचेंगे कि उन्हें यही लगेगा कि मैं फिर से भाग गई, और फिर बस वही तमाशा। दुर्भाग्य से हम यहाँ फंस गए हैं। खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। वह बड़ी हो गई है, उन्हें कुछ करने से पहले सोचना चाहिए। मेरी निगरानी में निकल गई। आखिर उनके साथ क्या हो रहा है? मैं तो गया। सुना, क्या राजकुमारी फिर से भाग गई क्या? जब उन्होंने पिछली बार ऐसा किया था तब उनको 500 साल की जादू खोनी पड़ी और फिर परमात्मा ने उन्हें बंदी बनाया। दोबारा भागने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? इस बार शर्त लगाता हूँ राजकुमारी ऐसे ही नहीं भागी। हाँ, जरा सोचो, महोदय सिंह ही भी वापस नहीं आए, और तो और उन्होंने बिना कुछ बोले मोरों को लेके गायब हो गए, और राजकुमारी उसी समय भाग जाती है। क्या ये सहयोग नहीं है? कहना क्या चाहते हो? मुझे लगता है वो दोनों भाग गए। क्या कह रहे हो? धीरे बोल, धीरे बोल। देखो, महोदय सिंह जी इंसान की तरह दिखते हैं, इसलिए राजकुमारी उनके प्यार में पड़ गई। राजकुमारी ने उन्हें रास्ता दिखाया, सारे रास्ते दिखाए। उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? और वो वैसे बन गए। वो किसी और को चाहती है उसके अलावा? यही से नए प्यार की शुरुआत। हाँ। और एक बात है, अरे रे, मुझे शंका है। क्या शक है तुम्हें? शक करने जैसा क्या है इसमें? माफ कीजिए सेनापति, सेनापति, हमारी गलती के लिए हमें सजा स्वीकार तुम है। उन दोनों के बीच चुगलियां करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? हमें माफ कीजिए। तुम तीनों इस शिविर के पूरे 200 चक्कर काटोगे। हाँ? जी, जी सेनापति। रुको। जो तुम चुगली कर रहे थे, जरा उसे फिर से तो दोहराना। सेनापति, सबसे पहले उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं होगा, लेकिन इसके और उसके बाद वो भाग गए। क्या सच में? हाँ। आपको पता है उसके बाद क्या हुआ था? वो दोनों अमरदूत सिंह जी, आप मेरी बात को समझिए। हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ हमने कितना समय गुजारा? जब तक हम वापस जाएं, सेनापति सिंह भी राज्य में जाकर ये खबर बता चुके होंगे कि मैं भाग गई। फिर मुझे एक और सजा मिलेगी। अगर गलती होती तो सजा मैं भुगत लेती, लेकिन बिना गलती के सजा भुगतना ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? जब आप झूठ बोलते हैं तो पता भी नहीं चलता। तो एक बात बता दूँ, इस बार हम सचमुच फंस गए हैं। क्या मुझे सताना आपको अच्छा लगता है? हाँ। आपको क्या लगता है मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ? मुझसे तो हमेशा झूठ ही बोलते हो। पहले तो मुझे रास्ता दिखाने को कहा, पानी में हाथ पकड़ के रखने को कहा, फिर वो निगरानी, ये सब तो झूठ ही बोला था, है ना? इस बार आपने सही मुद्दा निकाला है, और मैंने आपके शरीर से जहर निकालने के लिए जो भी प्रयास किया उस बारे में भी कुछ बोलिए। राजकुमारी इस सब के लिए मेरे आभार नहीं मानेगी? मुझे बचाने के लिए आपका शुक्रिया। तो अब हम जा सकते हैं? बहुत जिद्दी हो आप। मुझे आपको ये दिखाना तो नहीं था। ये तो अग्निमोहर लगाते वक्त राक्षसों ने मेरा ये हाल किया। मुझे भटका के
मेरी शक्तियाँ ले ली और मोहर को पूरी तरीके से कमज़ोर कर दिया। पर वो नहीं जानते कि मोहर अब लग चुकी है। मैं मर भी जाऊँ तो भी ये यहाँ से नहीं हटेगी, लगभग 1000 सालों तक। बर्बाद रसातल पर अब एक ही मोहर है, हालांकि इतनी बड़ी मोहर नहीं, ज़्यादा साल नहीं टिक पाएगी अद्भुत शक्तियों के बावजूद भी। इसलिए मैंने प्राकृतिक शक्तियों को इकट्ठा किया, 5 तत्वों को लिया, पहाड़ की चोटी से आध्यात्मिक लकड़ी, गहरे झील से आध्यात्मिक पानी, पृथ्वी से खरा सोना, और इस सब से राक्षसों को बांधने के लिए एक जंजीर बनाई। फिर मैंने दोहरी मोहर बनाई। दोहरी मोहर में बर्बाद रसातल के भीतर मैंने आग की मोहर लगाई ताकि 2 मोहर एक साथ जुड़ जाए। इस वजह से किसी भी शैतान के लिए ये मोहर तोड़ना नामुमकिन है, अंदर और बाहर दोनों तरफ से। और तुरंत ऐसा करने के लिए अधिक समय दे रहा हूँ, इससे मोहर सुरक्षित रहेगी। और दूसरी बात, एक मोहर पूरी तरीके से प्राकृतिक शक्तियों पर अवलंबन है, उनमें से ऊर्जा लेके अधिक ताकतवर बनने के लिए। वैसे भी प्राकृतिक ऊर्जा कभी ना कभी तो खत्म हो ही जाएगी। 1000 साल बाद प्राकृतिक ऊर्जा काफ़ी हद तक खत्म हो गई होगी। इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ, अपनी शक्तियों से उसे बांधने के लिए। दूसरी मोहर लगाने के साथ ये जगह प्राकृतिक ऊर्जा पर निर्भर करेगी, प्रकृति का पालन करते हुए रोग को दूर भगाएगी। इसलिए मैं पूरी तरीके से ठीक होने तक यहाँ से नहीं जा सकता। हालांकि आपके इस शरीर से मैंने पूरा जहर जड़ से हटा दिया है, पर इस रसातल में रोग अभी तक फैला हुआ है। पर आप आत्मा जनजाति से हो, आपके पास शुद्धिकरण की शक्ति नहीं है, इस वजह से आपको हानि पहुंच सकती है। पर इस जहर ने आपको हानि नहीं पहुंचाई और आपको जाने से भी रोक लिया। जब तक मैं पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाता, शुद्धिकरण में आपकी मदद नहीं कर सकता। पर आपके लिए बस ये बताइए कि आपकी चोट कब ठीक होगी? ज़्यादा देर नहीं, थोड़ी और देर टहलने से ठीक हो जाएगा। इसलिए आप चिंता मत कीजिए। अगर थोड़ी देर और यहाँ पे रही तो हम दोनों एक साथ ही महल में वापस जाएंगे। मैं खुद महारानी को समझाऊंगा, फिर वो आप पे गुस्सा नहीं करेगी। राजकुमार, उधर ही रुको। तुम मैले हो गए हो, मेरे स्नान गृह को खराब करने की हिम्मत मत करना, ठीक है? जी राजकुमार, आत्मा क्षेत्र से खबर आई है कि राक्षस ने पूरा शहर बर्बाद किया है और उसे आजुर की रानी ने मार दिया है। क्या? जल्दी बोलो। सिर्फ यही बात नहीं है, मैंने ये भी सुना है कि जब असुर की रानी उसका सामना कर रही थी तब उसका चेहरा राक्षस की तरह हो गया था। तब राजकुमारी ने उस राक्षस को एक ही झटके में मार दिया। जब उसने मुंह खोला तब खून निकल गया और वो खून उसने पी भी लिया था और उसकी आंखें बहुत लाल हो गई थी। तुम अंदर आओ। उन्होंने राक्षस को खा लिया? वो काफी लोग ये भी कह रहे थे कि राक्षस ने उसे खाया है और वो उसके पेट से बाहर आई। पूरे शरीर पर खून ही था, बहुत ही डरावना। और अमर स्वर्ग से ये संदेशा है कि क्या हुआ?
क्या तुम बीमार हो? इधर आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, तुम्हारे दिल से निकाला हुआ खून। क्या हुआ? आप ठीक तो हैं?